क्या आपको पता है आपके घर की दहलीज सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, ये आपकी पूरी किस्मत का स्विच बोर्ड है। अगर आपके घर में बीमारी का डेरा है, कलेश है या पैसा टिक नहीं रहा तो यकीन मानिए आपने अनजाने में अपनी चौखट पर राहु को बिठा रखा है। आज मैं प्राचीन रहस्य खोलने जा रहा हूँ जिसे आपकी वो खामोश दहलीज सोना उगलने लगेगी। महादेव के तांडव का वो गुप्त सूत्र बताऊंगा जो दरिद्रता को पल भर में भस्म कर देगा। वीडियो का एक सेकेंड भी मिस किया तो अपनी बरकत को खुद अपने हाथों से गवा दोगे। क्या आप अपनी किस्मत पलटने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। राम राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय श्री आशुतोष महाराज जी। भाइयों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद शायद आज रात आप अपने घर के बिस्तर पर सो नहीं पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान दिन रात गधों की तरह मेहनत करता है, ईमानदारी से पसीना बहाता है, माथे पर तिलक लगाता है, घर में अखंड जोत भी जलाता है, लेकिन फिर भी उसके घर की दीवारों से सिर्फ मायूसी टपकती है? क्यों उसके घर में लक्ष्मी आती तो है, पर जैसे किसी जहरीले छेद से रिसकर बाहर निकल जाती है? आज मैं आपको इतिहास के उस सबसे बड़े और खौफनाक रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके पास इतना सोना था कि उसकी महल की दीवारें सूरज की रोशनी में आंखें चुंधिया देती थीं, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे बदनसीब और कंगाल इंसान था। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी गलती कर दी थी जो आज आप और मैं अपने घरों में हर रोज कर रहे हैं। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज आपकी दहलीज का वो सच सामने आने वाला है जो आपकी 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है। प्राचीन समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसका राजपाट इतना फैला हुआ था कि जहां तक नजर जाती उसी की हुकूमत थी। उसने अपने अहंकार और अपनी शक्ति के मद में आके एक ऐसा महल बनवाया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं थी। महल की ईंट ईंट शुद्ध सोने की थी, फर्श पर हीरे जड़े थे और दरवाजों पर बेशकीमती नीलम चमकते थे। दुनिया उसे भाग्यशाली कहती थी, लेकिन उस सोने के पिंजरे के भीतर की हकीकत कुछ और ही थी। उस राजा के पास सब कुछ था सिवाय चैन के। उसके घर की सोने की दीवारों के भीतर से सिर्फ चीखें सुनाई देती थीं। कभी उसकी संतान बीमार पड़ जाती, कभी उसकी रानी बिना वजह चिड़चिड़ी हो जाती, और कभी राजा खुद रात भर अपनी रेशमी चादरों पर लेटा हुआ मौत की दुआ मांगता। उस महल में अन्न के भंडार भरे थे, लेकिन राजा को एक निवाला भी गले से नीचे उतारना पहाड़ जैसा लगता। उसके पास धन की कमी नहीं थी, पर उसके घर में बरकत मर चुकी थी। राजा ने हारकर दुनिया भर के तांत्रिकों, ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया। सबने अपनी अपनी पोथियां खोली। किसी ने कहा, महाराज ग्रह खराब हैं, किसी ने कहा महल की दिशा गलत है। राजा ने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी, यज्ञ कराए, अनुष्ठान किए, पर नतीजा वही सिफर। वो जितना पैसा खर्च करता, दरिद्रता उतनी ही साया बनकर उसके पीछे पड़ जाती। एक दिन उस नगर में एक पूर्ण सद्गुरु का आगमन हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे श्री आशुतोष महाराज जी इस कलयुग के अंधेरे में दिव्य प्रकाश लेकर आए हैं। राजा भागता हुआ उन महापुरुष के चरणों में गिरा और अपनी व्यथा सुनाई। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मैंने सोने के महल बनवाए, मैंने मंदिरों में दान दिया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? क्यों मेरे सोने के बिस्तर मुझे कांटों की तरह चुभते हैं? महापुरुष मुस्कुराए और उन्होंने राजा का हाथ पकड़ा और उसे उसी के महल की दहलीज, मेन एंट्रेंस पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, तू महल के भीतर के सोने को देख रहा है, पर क्या तूने कभी अपनी इस चौखट की रूह को देखा है? देख, यहां कौन खड़ा है? राजा ने हैरान होकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। तब महापुरुष ने दिव्य दृष्टि प्रदान की और राजा सन्न रह गया। उसने देखा कि उसकी शानदार सोने की दहलीज पर एक भयानक, काला और भीमकाय साया बैठा है। वो साया कोई और नहीं, राजा का अहंकार था। महापुरुष ने समझाया, राजन, तूने महल तो सोने का बना लिया, पर तेरी दहलीज पर अहंकार का पहरा है। जब तू इस चौखट से गुजरता है तो तू एक राजा बनकर नहीं, बल्कि एक अभिमानी बनकर निकलता है।
तूने अपनी चौखट को इतना ऊंचा कर दिया कि यहाँ से केवल तेरा अहंकार गुजर सकता है, महाराज जी की कृपा नहीं। कृपा को आने के लिए सिर झुकाना पड़ता है और तेरी दहलीज ने झुकना छोड़ दिया है। भाइयों, इस कथा का मर्म समझिए। महाराज जी हमेशा सिखाते हैं कि दहलीज वो स्थान है जहां से बाहर की दुनिया आपके निजी संसार में प्रवेश करती है। उस राजा की गलती ये थी कि उसने अपनी दहलीज पर अपनी उपलब्धियों, अपने घमंड और अपनी मैं को खड़ा कर दिया था। जब भी कोई मेहमान आता, जब भी कोई भिखारी आता या जब भी कोई शुभ ऊर्जा उस घर में प्रवेश करने की कोशिश करती, तो वो अहंकार का पहरा उसे वहीं से धक्का मारकर बाहर निकाल देता। राजा को लगता था कि वो सुरक्षित है, पर असल में वो अपनी ही चौखट पर कैद था। अहंकार एक ऐसी अभिशप्त ऊर्जा है जो बरकत के रास्तों को जाम कर देती है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दहलीज वो संधि स्थल है जहां संतुलन होना अनिवार्य है। अगर आपकी दहलीज पर नकारात्मकता का पहरा है तो घर के भीतर आप कितनी भी पूजा कर लें, वो सब बेकार है। जैसे एक छेद वाली बाल्टी में कितना भी पानी भर लो, वो कभी भरेगी नहीं। ठीक वैसे ही अहंकार से भरी दहलीज वाला घर कभी सुख से नहीं भर सकता। भाइयों और बहनों, अब जरा अपने घर की तरफ देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि उस राजा की तरह हम भी अनजाने में अपनी दहलीज पर कुछ ऐसा खड़ा कर चुके हैं जो हमारी तरक्की को रोक रहा है? वो अहंकार जरूरी नहीं कि धन का हो। वो अहंकार सही होने का हो सकता है, वो अहंकार गुस्से का हो सकता है, या वो अहंकार इस बात का हो सकता है कि मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूं। जब आप ऑफिस की टेंशन, बाहर की कड़वाहट और दूसरों के प्रति नफरत लेकर अपनी दहलीज लांघते हैं, तो आप उसी काले साये को मजबूत कर रहे होते हैं। महाराज जी की आने वाली दया उस दहलीज पर खड़ी होकर इंतजार करती है कि कब ये इंसान अपनी मैं को नीचे रखेगा और कब मैं अंदर प्रवेश करूंगी। वो राजा जिसके पास स्वर्ण दीवारें थीं, वो कंगाल इसलिए था क्योंकि उसकी दहलीज पर कृतज्ञता के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने शुक्राना करना छोड़ दिया था। और याद रखिए, जिस घर की दहलीज से शुक्राना गायब हो जाता है, उस घर की दीवारों से लक्ष्मी विदा हो जाती है। उस राजा ने उसी क्षण गुरु के चरणों में अपना मस्तक रखा और अपने अहंकार का त्याग किया। उसने अपनी सोने की दहलीज को आंसुओं से धोया और वहां विनम्रता और सेवा का दीप जलाया। देखते ही देखते वही सोने का महल जो कल तक श्मशान जैसा था, वैकुंठ बन गया। बीमारियां दूर हो गईं, कलह मिट गया और वो बरकत वापस लौट आई जो बरसों से दरवाजे के बाहर खड़ी थी। भाइयों, ये रहस्य आज आपके लिए खुल रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे मैं आपको वो सूत्र दूंगा जिससे आप अपनी दहलीज पर बैठे उस अहंकार के साये को भस्म कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की दहलीज भी स्वर्ग का द्वार बने, तो इस रूहानी यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके घर की सोई हुई किस्मत को जगाने का महामंत्र है। भाइयों और बहनों, राजा की उस कथा ने हमें ये तो समझा दिया कि अहंकार कैसे बरकत को रोकता है, लेकिन अब समय है उस गहरे रूहानी विज्ञान को समझने का जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि दहलीज केवल लकड़ी या पत्थर का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये वो संधि स्थल है जहां आपके जीवन की दो अलग अलग दुनियाएं आपस में मिलती हैं। एक है बाहर की दुनिया जहां शोर है, संघर्ष है, ईर्ष्या है और माया का जाल है, और दूसरी है अंदर का सत्य, आपका घर, आपका परिवार, आपकी शांति और आपकी साधना। जब आप बाहर से घर लौटते हैं तो आप केवल अपने शरीर को लेकर अंदर नहीं आते, बल्कि आप अपने साथ उन हजारों विचारों, तनावों और नकारात्मक तरंगों का गट्ठर भी लाते हैं जो आपने दिन भर बाहर की दुनिया से बटोरे हैं। दहलीज वो फिल्टर है जहां इस गट्ठर को उतारना अनिवार्य है। श्री कृष्ण के अनुसार यदि दहलीज पर संतुलन नहीं है तो आप बाहर का सारा नर्क अपने साथ अंदर ले आते हैं और फिर आपके घर का स्वर्ग भी धीरे धीरे नर्क में तब्दील होने लगता है। महाराज श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक बहुत गूढ़ बात समझाते हैं कि इंसान का घर उसकी आत्मा का विस्तार होता है। अगर आपकी मुख्य चौखट पर ऊर्जा का असंतुलन है तो आपके घर के भीतर की हवा कभी शुद्ध नहीं हो सकती। इसे ऐसे समझिए जैसे एक फिल्टर अगर खराब हो जाए तो साफ पानी भी गंदा हो जाता है।
ठीक वैसे ही यदि आपकी दहलीज पर नकारात्मकता का पहरा है तो आप चाहे घर के अंदर कितनी भी महंगी अगरबत्ती जला लें या कितनी भी पूजा कर लें, वो शांति स्थायी नहीं होगी। श्री कृष्ण ने संतुलन की बात इसलिए की क्योंकि दहलीज पर खड़े होकर ही ये तय होता है कि आप घर में एक साधक बनकर प्रवेश करेंगे या एक शिकायती बनकर। अगर आप अपनी दहलीज पर अपनी समस्याओं का बोझ छोड़ना नहीं जानते तो आप अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाएंगे, अपनी पत्नी या पति के साथ सुकून के 2 पल नहीं बिता पाएंगे। संतुलन का अर्थ है बाहर की दुनिया के कीचड़ को चौखट के बाहर छोड़ देना और अंदर के सत्य को पवित्र बनाए रखना। आजकल घरों में जो बिना बात का क्लेश होता है उसका सबसे बड़ा कारण यही दहलीज का असंतुलन है। हम ऑफिस की चिड़चिड़ाहट, पड़ोसियों की बुराई और रास्ते का ट्रैफिक जाम सब कुछ अपने साथ सोफे और बेडरूम तक ले जाते हैं। हमने अपनी दहलीज को एक कूड़ेदान बना दिया है जहां नकारात्मक ऊर्जा जमा होती रहती है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जहां ऊर्जा का ये प्रवेश द्वार दूषित है वहां सुख और समृद्धि की देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। महाराज जी की दिव्य अंतर्दृष्टि हमें सिखाती है कि इस संतुलन को साधने के लिए आपको अपने आभा मंडल को मजबूत करना होगा। जब आपका संकल्प सिद्ध होता है तो आपकी दहलीज पर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बन जाता है। फिर बाहर की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर की शांति को भंग नहीं कर सकती। याद रखिए, आपकी दहलीज आपके भाग्य की गवाह है। अगर यहाँ संतुलन है तो एक झोपड़ी भी वैकुंठ बन जाती है, और अगर यहाँ असंतुलन है तो सोने का महल भी श्मशान जैसा भारी लगने लगता है। आज से ही अपनी इस चौखट को केवल आने जाने का रास्ता मत समझिए, इसे अपनी रूहानी मर्यादा का केंद्र मानिए। यहाँ रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए, बाहर के शोर को विदा कीजिए और फिर गुरु का नाम लेकर अपने सत्य के साम्राज्य में प्रवेश कीजिए। यही वो संतुलन है जो आपके जीवन में उस खोई हुई बरकत को वापस लाएगा, क्योंकि जब द्वार शुद्ध होता है तभी परमात्मा का आगमन होता है। भाइयों और बहनों, अब हम उस गहराई में उतरने जा रहे हैं जहां से आपकी कंगाली का सूक्ष्म रास्ता शुरू होता है। हम अक्सर गरीबी को केवल पैसों की कमी समझते हैं, लेकिन असल में दरिद्रता एक ऊर्जा है जो आपके घर के उन कोनों से रेंगती हुई आती है जिन्हें आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव के दृष्टिकोण की और समझेंगे कि कैसे आपके घर की दहलीज पर पड़ा एक छोटा सा बिखराव आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर सकता है। जब हम भगवान शिव की ओर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? गले में सांप, बदन पर भस्म और श्मशान का वास। दुनिया इसे अव्यवस्थित समझती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। महादेव का वैराग्य पूर्ण व्यवस्था का प्रतीक है। श्मशान में रहकर भी महादेव शुद्धता के केंद्र हैं। उनके पास जो कुछ भी है वह एक निश्चित स्थान और निश्चित कारण से है। चंद्रमा मस्तक पर है तो गंगा जटाओं में, सांप गले में है तो त्रिशूल हाथ में। महादेव हमें सिखाते हैं कि बिखराव ही दरिद्रता की जननी है। जहां व्यवस्था नहीं है, जहां संतुलन नहीं है, वहां शिव कल्याण नहीं हो सकता, वहां केवल अमंगल का वास होता है। महादेव के वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप गंदगी में रहें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें। जब आपके घर की दहलीज पर जूते चप्पलों का ढेर लगा होता है तो वो केवल मिट्टी या गंदगी नहीं है, वो आपकी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा का भौतिक रूप है। महाराज श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर रूहानी विज्ञान के माध्यम से समझाते हैं कि घर का मुख्य द्वार मुख है और दहलीज उसकी जीभ है। अब कल्पना कीजिए, अगर जीभ पर गंदगी जमी हो तो क्या आपको भोजन का स्वाद आएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जब आपकी दहलीज पर जूते चप्पलों का अंबार होता है तो आप अनजाने में वहां राहु को आमंत्रित कर रहे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र और रूहानी विज्ञान के अनुसार पैरों में शनि का वास होता है और फटे पुराने गंदे जूतों में राहु की नकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। जब आप अपनी दहलीज पर जूतों का ढेर लगाते हैं तो आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर राहु का पहरा बिठा देते हैं। राहु का स्वभाव है भ्रम पैदा करना, अचानक खर्चे लाना और बुद्धि को भ्रष्ट करना। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाता है? क्या बिना बात के घर के सदस्यों में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है? क्या बनते बनते काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं?
भाइयों, जरा अपनी दहलीज की तरफ देखिए। अगर वहां जूते चप्पल उल्टे सीधे पड़े हैं, धूल से सने हैं, तो समझ लीजिए कि आपने खुद अपने हाथों से अपनी बरकत का गला घोंट रखा है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा हमेशा प्रवाह में रहती है। जब आपके मुख्य द्वार पर बाधाएं होती हैं, तो प्राण शक्ति आपके घर में सुचारू रूप से प्रवेश नहीं कर पाती। महादेव का वैराग्य हमें न्यूनतम सीख देता है। उनके पास फालतू का कोई तामझाम नहीं है। लेकिन हमारे घरों में क्या है? दहलीज पर पुराने डिब्बे, टूटे हुए पायदान, धूल भरे जूते और न जाने क्या क्या कूड़ा जमा रहता है। ये बिखराव एक ऊर्जा अवरोध पैदा करता है। जब सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के दरवाजे तक आती है और वहां गंदगी तथा अव्यवस्था देखती है, तो वो वहीं से लौट जाती है। दरिद्रता केवल धन का ना होना नहीं है। दरिद्रता है अवसरों का ना मिलना, मन में क्लेश रहना और शरीर का रोगी होना। और इन सबका सूक्ष्म रास्ता आपकी उसी दहलीज से होकर गुजरता है जहां राहु का वास है। महाराज जी की दिव्य अंतर्दृष्टि हमें बताती है कि जो इंसान अपनी बाहरी दहलीज को व्यवस्थित नहीं रख सकता, उसका आंतरिक आभा मंडल भी हमेशा बिखरा हुआ रहता है। बिखरी हुई चीजें आपके अवचेतन मन को संदेश देती हैं कि जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त है। यही संदेश फिर आपकी हकीकत बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, भाई हमारे पास तो जूते रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए बाहर पड़े रहते हैं। भाइयों, ये जगह की कमी नहीं, ये चेतना की कमी है। महादेव तो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, फिर भी उनकी गरिमा अखंड है। अनुशासन और व्यवस्था के लिए महलों की जरूरत नहीं होती, बस एक जागृत संकल्प की जरूरत होती है। जब आप शाम को घर लौटते हैं और दहलीज पर जूतों के ढेर को लांघकर अंदर जाते हैं, तो आप उस भारी और जहरीली ऊर्जा को अपने साथ बेडरूम तक ले जाते हैं। यही वह सूक्ष्म रास्ता है जिससे कंगाली आपके घर में प्रवेश करती है। ये कंगाली पहले आपकी सोच को गरीब बनाती है, फिर आपके रिश्तों को और अंत में आपके बैंक बैलेंस को। उपाय: दहलीज को शिव शक्ति का केंद्र कैसे बनाएं? महाराज जी की कृपा से इस दरिद्रता के जाल को काटा जा सकता है। इसके लिए आपको महादेव के वैराग्य को अपने जीवन के अनुशासन में ढालना होगा। अपनी दहलीज को बिल्कुल साफ रखें। जूते चप्पलों के लिए एक बंद रैक का इस्तेमाल करें और उसे दरवाजे के बिल्कुल सामने न रखें। पुराने और फटे हुए जूते चप्पल तुरंत घर से बाहर निकालें। यह शनि और राहु के दुष्प्रभाव को कम करने का सबसे अचूक तरीका है। महादेव को सुगंध प्रिय है। अपनी दहलीज पर प्रतिदिन शाम को हमारे शॉपिंग टैग में दी गई शुद्ध धूप या अगरबत्ती जलाएं। खुशबू राहु की नकारात्मकता को भस्म कर देती है और देवी लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। दहलीज पर अंधेरा कभी न होने दें। एक छोटा सा दिव्य लैंप वहां जलाकर रखें। प्रकाश वह शक्ति है जिससे दरिद्रता थर-थर कांपती है। भाइयों, कंगाली कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये आपकी आदतों का परिणाम है। अगर आप महादेव के इस दृष्टिकोण को समझ गए, तो आप जान जाएंगे कि असली अमीरी सोने की दीवारों में नहीं, बल्कि व्यवस्थित और पवित्र दहलीज में है। जब आप अपनी चौखट से इस बिखराव को हटा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अटके हुए काम अपने आप बनने लगे हैं। आपके घर के सदस्यों का मानसिक तनाव कम होने लगेगा, क्योंकि अब आपने उस सूक्ष्म रास्ते को बंद कर दिया है जहां से नकारात्मकता प्रवेश कर रही थी। याद रखिए, आपकी दहलीज केवल ईंटों का हिस्सा नहीं है, यह आपके भाग्य का रिसेप्शन है। इसे इतना भव्य और पवित्र रखिए कि स्वयं ईश्वर को भी अंदर आने के लिए सोचना न पड़े। सिद्ध संकल्प 21 दिन का डिजिटल बंडल आपके इसी अनुशासन को मजबूत करने में मदद करेगा, ताकि आपका मन और आपका घर दोनों महादेव की नगरी की तरह पवित्र और समृद्ध हो सके। भाइयों और बहनों, कंगाली के सूक्ष्म रास्ते को बंद करने के बाद अब समय है उस दिव्य समाधान का, जो सीधे हमारे पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के द्वारा प्रदान किए गए ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा है। ब्रह्म ज्ञान केवल आंखें बंद करके ध्यान करना नहीं है, बल्कि उस भीतर के प्रकाश को अपने जीवन के हर कोने में उतारना है। जब आपकी आत्मा जागृत होती है, तो आपकी दृष्टि बदल जाती है। फिर आपको अपनी दहलीज केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि मंदिर का प्रवेश द्वार दिखने लगती है। इस समाधान को हम 5 मुख्य चरणों में समझेंगे, जो आपकी चौखट को साक्षात वैकुंठ बना देंगे। महाराज जी सिखाते हैं
कि जैसे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले हम स्वयं को शुद्ध करते हैं, वैसे ही घर की दहलीज को प्रतिदिन शुद्ध करना अनिवार्य है। ब्रह्म ज्ञान का पहला सूत्र है पवित्रता। सूर्योदय से पहले अपनी दहलीज को साफ पानी से धोएं। यदि संभव हो तो उस पानी में चुटकी भर या सेंधा नमक मिलाएं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है। जब आप अपनी चौखट को धोते हैं तो आप केवल धूल नहीं हटा रहे होते, बल्कि आप उन तमाम बाहरी ईर्ष्याओं और बुरी नजरों के अवशेषों को भी मिटा रहे होते हैं जो आपके घर की दहलीज पर चिपक गए थे। 2. चेतना का पहरा, अवेयरनेस। ब्रह्म ज्ञान हमें होश में जीना सिखाता है। समाधान का दूसरा चरण है कि आप अपनी दहलीज को लेकर सचेत रहें। अक्सर हम घर में घुसते वक्त गुस्से में होते हैं या फोन पर किसी से बहस कर रहे होते हैं। महाराज जी का निर्देश है, दहलीज लांघने से ठीक पहले 1 सेकंड के लिए रुकें, अपनी सांस को गहराई से लें और मन ही मन गुरु का सुमिरन करें। ये छोटा सा अभ्यास आपकी दहलीज पर एक एनर्जी बैरियर खड़ा कर देता है। आपके भीतर की शांति उस दहलीज को मंदिर की तरह पवित्र बना देती है। याद रखिए, दहलीज अशुद्ध तब होती है जब आप अशुद्ध विचारों के साथ उसे लांघते हैं। 3. प्रकाश का अभिषेक, नकारात्मकता का दहन। अंधेरा ही दरिद्रता का सबसे बड़ा मित्र है। ब्रह्म ज्ञान हमें बताता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। आपकी दहलीज मंदिर तब बनेगी जब वहां कभी अंधेरा नहीं होगा। शाम होते ही अपनी चौखट पर एक दीपक या प्रकाश का स्रोत अवश्य रखें। यह प्रकाश केवल कीड़े मकोड़ों को ही दूर नहीं रखता, बल्कि ये सूक्ष्म जगत की उन आसुरी शक्तियों को भी रोकता है जो शाम के समय सक्रिय होती हैं। दहलीज पर जलता हुआ दीप इस बात का प्रतीक है कि इस घर के भीतर ज्ञान का वास है, और जहां ज्ञान है वहां दरिद्रता ठहर ही नहीं सकती। 4. सुगंध का साम्राज्य, देवताओं का आह्वान। मंदिर की पहचान उसकी खुशबू से होती है। ब्रह्म ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी दहलीज को सुगंधित रखिए। खुशबू का विज्ञान सीधे हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। जब आपकी दहलीज महकती है तो वहां उच्च कोटि की दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं। गंदी बदबू राहु और केतु की ऊर्जा को बढ़ाती है, जबकि शुद्ध सुगंध जैसे चंदन, लोबान या गूगल सात्विक ऊर्जा का संचार करती है। अपनी चौखट को सुगंधित रखना यानी साक्षात लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाना है। 5. मौन और मर्यादा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण समाधान है, दहलीज पर कभी खड़े होकर बात न करें और न ही वहां बैठकर किसी की निंदा करें। मंदिर की दहलीज पर हम केवल नमन करते हैं, वहां पंचायत नहीं जोड़ते। ठीक वैसे ही अपने घर की चौखट पर खड़े होकर चिल्लाना या किसी की चुगली करना उस स्थान की ऊर्जा को पूरी तरह दूषित कर देता है। दहलीज को मर्यादा रेखा मानिए। यहां केवल प्रेम और गुरु चर्चा के शब्द गूंजने चाहिए। जब आप इस मर्यादा का पालन करते हैं तो आपकी दहलीज स्वयं ही सिद्ध हो जाती है और घर का हर कोना सुरक्षा कवच में घिर जाता है। भाइयों, ये 5 समाधान आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। लेकिन याद रखिए, इन रूहानी समाधानों के साथ साथ आपको भौतिक साधनों की भी आवश्यकता होगी। अपने घर की दहलीज को मंदिर जैसा महकाने और चमकाने के लिए हमने आपके लिए बहुत ही विशेष और शुद्ध वस्तुएं चुनी हैं। अपने घर के वातावरण को दिव्य बनाने के लिए आप हमारे शॉपिंग टैग से बेहतरीन क्वालिटी की शुद्ध धूप, अगरबत्ती, अखंड दिए और आध्यात्मिक लैंप सीधे खरीद सकते हैं। जब आप इन पवित्र वस्तुओं का उपयोग अपनी दहलीज पर करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर की ऊर्जा कैसे बदल रही है। अपनी दहलीज को मंदिर बनाने की शुरुआत आज ही करें। नीचे दिए गए शॉपिंग टैग से अपनी पसंद की रूहानी वस्तुएं अभी खरीदें और घर को वैकुंठ बनाएं। भाइयों और बहनों, अब अपनी आंखें बंद कीजिए और उस रूहानी गहराई में उतरिए जहां शब्द खत्म होते हैं और रूह बात करना शुरू करती है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके सीने में दबे उस दर्द को झकझोर देगी जिसे आपने बरसों से अनदेखा किया है। ये कहानी नहीं, ये एक एहसास है जो आपको रुला देगा पर साथ ही आपकी आत्मा को धोकर साफ भी कर देगा। एक बहुत पुराना साधक था जो बरसों से श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों से जुड़ा था। वो रोज घंटों ध्यान करता, सुमिरन करता और नियम से दरबार जाता।
दुनिया की नजरों में वो बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके भीतर एक टीस थी। उसके घर में सब कुछ होने के बाद भी एक अजीब सा सन्नाटा था। उसकी पत्नी बीमार रहती, उसका बेटा हमेशा चिड़चिड़ा रहता और घर की दीवारों से ऐसी गंध आती थी जैसे वहां खुशियां बरसों पहले मर चुकी हों। एक दिन वो फूट फूट कर रो पड़ा और महाराज जी के चरणों में अरदास की, दाता, मैं रोज सुमिरन करता हूँ, मैं रोज आपकी ज्योति का ध्यान करता हूँ, फिर भी मेरे घर में वो रूहानी महक क्यों नहीं आती? क्यों मेरे घर की हवा इतनी भारी है कि मेरा अपना दम घुटता है? महाराज जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो करुणा थी जो हजारों सूर्यों की तपन को भी शीतल कर दे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, आज रात जब तू ध्यान में बैठे तो अपनी आंखों से नहीं, अपनी रूह की रोशनी से अपने घर की दहलीज को देखना, तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। उस रात वो साधक अपने कमरे में बैठा। उसने गहरी सांस ली और ध्यान की उस अवस्था में उतरा जहां स्थूल शरीर छूट जाता है और सूक्ष्म दृष्टि जाग जाती है। जैसे ही उसकी अंतर्दृष्टि खुली, उसने देखा कि वो अपने ही घर के बेडरूम में खड़ा है। लेकिन ये वो घर नहीं था जिसे वो रोज देखता था। उसने देखा कि उसके घर की दीवारों पर काले रंग की एक चिपचिपी परत जमी हुई है। वो परत और कुछ नहीं, उसके परिवार की बरसों की कड़वाहट और शिकायतों का गाढ़ा धुआं थी। लेकिन जब उसकी नजर अपनी मुख्य दहलीज पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसकी दहलीज पर हजारों सूक्ष्म साए बैठे हैं। वे साए उन लोगों की बद्दुआएं थीं जिन्हें उसने अनजाने में दुखाया था। वे साए उस अहंकार के थे जो वो दफ्तर से रोज अपने जूतों के साथ घर लाता था। उसने देखा कि दहलीज पर जूते चप्पलों का जो ढेर लगा था, उससे काली जहरीली लपटें निकल रही थीं। वो लपटें उसके घर की बरकत को, उसके बच्चों की मासूमियत को और उसकी पत्नी की सेहत को तेजी से सोख रही थीं। उस साधक ने ध्यान में ही देखा कि जैसे ही वो बाहर से घर आता, वो अपनी दहलीज पर खड़े उन काले सायों को नमस्ते करता और उन्हें अपने साथ अंदर ले आता। उसने देखा कि जिसे वो घर कहता था, वो दरअसल एक ऊर्जा का कूड़ादान बन चुका था। वो रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका घर अब तक अपवित्र क्यों था। वो बाहर तो मंदिर जाता था, पर उसने अपनी उस चौखट को कभी इज्जत नहीं दी जहां से साक्षात गुरु की कृपा को अंदर आना था। उसने अपनी दहलीज को जूतों, फटे पायदानों और अंधेरे के हवाले कर दिया था। उसने देखा कि गुरु की कृपा की एक सुनहरी किरण रोज उसके दरवाजे तक आती, पर दहलीज पर जमा उस काले कचरे और जूतों की नकारात्मकता को देखकर वो किरण दरवाजे से ही उदास होकर लौट जाती। उसे याद आया कि कितनी बार उसने अपनी पत्नी पर उसी दहलीज पर खड़े होकर चिल्लाया था, कितनी बार उसने उसी चौखट पर खड़े होकर झूठ बोला था। वो सारी गंदगी आज उसे रूहानी आंखों से दिखाई दे रही थी। उसका घर ईंट पत्थर का नहीं, उसके पापों और उसकी लापरवाही का एक डरावना ढांचा लग रहा था। ध्यान टूटा तो उस साधक का तकिया आंसुओं से भीग चुका था। वो रात के 3 बजे उठा और पागलों की तरह अपनी दहलीज की तरफ भागा। उसने सबसे पहले उन जूतों के ढेर को हटाया। उसने अपनी कमीज से अपनी उस चौखट को रगड़ रगड़ कर साफ किया और उसे अपने आंसुओं से धो दिया। उसने हाथ जोड़कर अपनी दहलीज से माफी मांगी, हे दिव्य द्वार, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तुझे केवल एक रास्ता समझा, जबकि तू तो मेरे गुरु के आगमन का मार्ग था। मैंने तुझे अपवित्र रखा, इसीलिए मेरी रूह कभी शांत नहीं हुई। भाइयों और बहनों, जैसे ही उसने अपनी दहलीज को साफ किया और वहां एक छोटा सा दीपक जलाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से किसी ने मन भर का बोझ हटा दिया हो। अगले 3 दिनों में उसके घर की हवा बदल गई। उसकी पत्नी, जो बरसों से बीमार थी, सुबह उठकर मुस्कुराने लगी। उसके बेटे का चिड़चिड़ापन गायब हो गया। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके घर की दीवारों से भी वो भारीपन महसूस होता है? क्या आप भी उस साधक की तरह केवल बाहर बाहर से भक्ति कर रहे हैं, जबकि आपकी दहलीज पर कंगाली और क्लेश का पहरा है? आपका घर अब तक इसलिए अपवित्र था क्योंकि आपने अपनी उस मर्यादा रेखा को भूल दिया था। आपने अपनी चौखट को केवल पैर पहुंचने की जगह समझा, जबकि वो तो आपकी किस्मत का आईना थी। जब तक आपकी दहलीज पर जूते चप्पलों का बिखराव और अंधेरा रहेगा, तब तक आप चाहे हजारों मंत्र पढ़ लें, वो शांति नहीं आएगी। रोइए आज, अपनी उस लापरवाही पर रोइए जिसने आपके अपनों को बीमार किया, जिसने आपकी बरकत को सोख लिया।
लेकिन ये रोना कमजोरी नहीं, ये आपकी रूहानी सफाई है। महाराज जी कहते हैं, जब आंसू दहलीज को धोते हैं तो भाग्य के बंद ताले अपने आप खुल जाते हैं। आज रात जब आप सोएं तो उस साधक की तरह अपनी दहलीज को एक बार गौर से देखिएगा। क्या वो आपको मंदिर जैसी पवित्र लग रही है? अगर नहीं तो समझ जाइए कि सुधार कहां करना है। अपने घर को पत्थरों का मकान मत रहने दीजिए, इसे महाराज जी का दरबार बनाइए, और दरबार की शुरुआत हमेशा उसकी पवित्र दहलीज से होती है। भाइयों और बहनों, अब अपनी आंखें बंद कीजिए और उस रूहानी गहराई में उतरिए जहां शब्द खत्म होते हैं और रूह बात करना शुरू करती है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके सीने में दबे उस दर्द को झकझोर देगी जिसे आपने बरसों से अनदेखा किया है। ये कहानी नहीं, ये एक एहसास है जो आपको रुला देगा, पर साथ ही आपकी आत्मा को धोकर साफ भी कर देगा। एक बहुत पुराना साधक था जो बरसों से श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों से जुड़ा था। वो रोज घंटों ध्यान करता, सुमिरन करता और नियम से दरबार जाता। दुनिया की नजरों में वो बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके भीतर एक टीस थी। उसके घर में सब कुछ होने के बाद भी एक अजीब सा सन्नाटा था। उसकी पत्नी बीमार रहती, उसका बेटा हमेशा चिड़चिड़ा रहता और घर की दीवारों से ऐसी गंध आती थी जैसे वहां खुशियां बरसों पहले मर चुकी हों। एक दिन वो फूट फूट कर रो पड़ा और महाराज जी के चरणों में अरदास की, दाता, मैं रोज सुमिरन करता हूँ, मैं रोज आपकी ज्योति का ध्यान करता हूँ, फिर भी मेरे घर में वो रूहानी महक क्यों नहीं आती? क्यों मेरे घर की हवा इतनी भारी है कि मेरा अपना दम घुटता है? महाराज जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो करुणा थी जो हजारों सूर्यों की तपन को भी शीतल कर दे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, आज रात जब तू ध्यान में बैठे तो अपनी आंखों से नहीं, अपनी रूह की रोशनी से अपने घर की दहलीज को देखना, तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। उस रात वो साधक अपने कमरे में बैठा। उसने गहरी सांस ली और ध्यान की उस अवस्था में उतरा जहां स्थूल शरीर छूट जाता है और सूक्ष्म दृष्टि जाग जाती है। जैसे ही उसकी अंतर्दृष्टि खुली, उसने देखा कि वो अपने ही घर के बेडरूम में खड़ा है। लेकिन ये वो घर नहीं था जिसे वो रोज देखता था। उसने देखा कि उसके घर की दीवारों पर काले रंग की एक चिपचिपी परत जमी हुई है। वो परत और कुछ नहीं, उसके परिवार की बरसों की कड़वाहट और शिकायतों का गाढ़ा धुआं थी। लेकिन जब उसकी नजर अपनी मुख्य दहलीज पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसकी दहलीज पर हजारों सूक्ष्म साए बैठे हैं। वे साए उन लोगों की बद्दुआएं थीं जिन्हें उसने अनजाने में दुखाया था। वे साए उस अहंकार के थे जो वो दफ्तर से रोज अपने जूतों के साथ घर लाता था। उसने देखा कि दहलीज पर जूते चप्पलों का जो ढेर लगा था, उससे काली जहरीली लपटें निकल रही थीं। वो लपटें उसके घर की बरकत को, उसके बच्चों की मासूमियत को और उसकी पत्नी की सेहत को तेजी से सोख रही थीं। उस साधक ने ध्यान में ही देखा कि जैसे ही वो बाहर से घर आता, वो अपनी दहलीज पर खड़े उन काले सायों को नमस्ते करता और उन्हें अपने साथ अंदर ले आता। उसने देखा कि जिसे वो घर कहता था, वो दरअसल एक ऊर्जा का कूड़ादान बन चुका था। वो रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका घर अब तक अपवित्र क्यों था। वो बाहर तो मंदिर जाता था, पर उसने अपनी उस चौखट को कभी इज्जत नहीं दी जहां से साक्षात गुरु की कृपा को अंदर आना था। उसने अपनी दहलीज को जूतों, फटे पायदानों और अंधेरे के हवाले कर दिया था। उसने देखा कि गुरु की कृपा की एक सुनहरी किरण रोज उसके दरवाजे तक आती, पर दहलीज पर जमा उस काले कचरे और जूतों की नकारात्मकता को देखकर वो किरण दरवाजे से ही उदास होकर लौट जाती। उसे याद आया कि कितनी बार उसने अपनी पत्नी पर उसी दहलीज पर खड़े होकर चिल्लाया था, कितनी बार उसने उसी चौखट पर खड़े होकर झूठ बोला था। वो सारी गंदगी आज उसे रूहानी आंखों से दिखाई दे रही थी। उसका घर ईंट पत्थर का नहीं, उसके पापों और उसकी लापरवाही का एक डरावना ढांचा लग रहा था। ध्यान टूटा तो उस साधक का तकिया आंसुओं से भीग चुका था। वो रात के 3 बजे उठा और पागलों की तरह अपनी दहलीज की तरफ भागा। उसने सबसे पहले उन जूतों के ढेर को हटाया। उसने अपनी कमीज से अपनी उस चौखट को रगड़ रगड़ कर साफ किया और उसे अपने आंसुओं से धो दिया। उसने हाथ जोड़कर अपनी दहलीज से माफी मांगी, हे दिव्य द्वार, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तुझे केवल एक रास्ता समझा,
जबकि तू तो मेरे गुरु के आगमन का मार्ग था। मैंने तुझे अपवित्र रखा, इसीलिए मेरी रूह कभी शांत नहीं हुई। भाइयों और बहनों, जैसे ही उसने अपनी दहलीज को साफ किया और वहां एक छोटा सा दीपक जलाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से किसी ने मन भर का बोझ हटा दिया हो। अगले 3 दिनों में उसके घर की हवा बदल गई। उसकी पत्नी, जो बरसों से बीमार थी, सुबह उठकर मुस्कुराने लगी। उसके बेटे का चिड़चिड़ापन गायब हो गया। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके घर की दीवारों से भी वो भारीपन महसूस होता है? क्या आप भी उस साधक की तरह केवल बाहर बाहर से भक्ति कर रहे हैं, जबकि आपकी दहलीज पर कंगाली और क्लेश का पहरा है? आपका घर अब तक इसलिए अपवित्र था क्योंकि आपने अपनी उस मर्यादा रेखा को भूल दिया था। आपने अपनी चौखट को केवल पैर पहुंचने की जगह समझा, जबकि वो तो आपकी किस्मत का आईना थी। जब तक आपकी दहलीज पर जूते चप्पलों का बिखराव और अंधेरा रहेगा, तब तक आप चाहे हजारों मंत्र पढ़ लें, वो शांति नहीं आएगी। रोइए आज, अपनी उस लापरवाही पर रोइए जिसने आपके अपनों को बीमार किया, जिसने आपकी बरकत को सोख लिया। लेकिन ये रोना कमजोरी नहीं, ये आपकी रूहानी सफाई है। महाराज जी कहते हैं, जब आंसू दहलीज को धोते हैं तो भाग्य के बंद ताले अपने आप खुल जाते हैं। आज रात जब आप सोएं तो उस साधक की तरह अपनी दहलीज को एक बार गौर से देखिएगा। क्या वो आपको मंदिर जैसी पवित्र लग रही है? अगर नहीं तो समझ जाइए कि सुधार कहां करना है। अपने घर को पत्थरों का मकान मत रहने दीजिए, इसे महाराज जी का दरबार बनाइए, और दरबार की शुरुआत हमेशा उसकी पवित्र दहलीज से होती है। भाइयों और बहनों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हम कंगाली के उस शाख को जड़ से काटेंगे जिसने पीढ़ियों से आपके भाग्य को जकड़ रखा है। महाराज श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक ऐसी बात कहते हैं जो रूहानियत का सबसे बड़ा सत्य है। कंगाली जेब में नहीं, कंगाली तो इंसान की सोच में होती है। अगर आपकी सोच दरिद्र है तो आपके पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद आप एक भिखारी की तरह जीवन जिएंगे, और अगर आपकी सोच समृद्ध है तो एक मामूली झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी शहंशाहों की तरह सुकून की नींद सोता है। आज हम महाराज जी के उस बोध को समझेंगे जो आपकी दहलीज को दरिद्रता के द्वार से बदलकर दान और सेवा के द्वार में तब्दील कर देगा। महाराज जी समझाते हैं कि जब इंसान का मन केवल लेने की फिराक में रहता है, जब वो हर वक्त ये सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा फायदा कहाँ है, तो उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो कंगाली को अपनी ओर खींचती है। यह कमी का भाव ही वो शाप है जो आपकी दहलीज पर पहरा देता है। अक्सर हम अपनी दहलीज को केवल अंदर आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम डरते हैं कि कहीं कुछ बाहर न चला जाए। हम अपनी खुशियों को, अपने धन को मुट्ठियों में भींच कर रखना चाहते हैं। लेकिन भाइयों, पानी जब तक बहता है तब तक वो निर्मल रहता है। जैसे ही उसे रोक दिया जाए वो सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही जिस घर की दहलीज से दान का प्रवाह रुक जाता है, उस घर की बरकत में सड़न पैदा हो जाती है। कंगाली तब आती है जब आप अपनी दहलीज के दरवाजे केवल अपने लिए खोलते हैं और दूसरों के लिए बंद कर देते हैं। महाराज जी का बोध कहता है कि अपनी दहलीज को मर्यादा और ममता का केंद्र बनाओ। क्या कभी आपने गौर किया है कि आपके द्वार पर जब कोई मांगने वाला आता है तो आप उसे किस भाव से देखते हैं? क्या आप उसे झिड़क देते हैं? क्या आपकी दहलीज पर खड़ा वो इंसान आपके गुस्से का शिकार होता है? याद रखिए, आपकी दहलीज पर आया हर जीव, चाहे वो एक भूखा कुत्ता हो, एक प्यासा पक्षी हो या एक जरूरतमंद इंसान, वो साक्षात ईश्वर का भेजा हुआ एक टेस्ट है। महाराज जी कहते हैं कि जब आप अपनी दहलीज पर किसी को दान देते हैं तो आप उसे नहीं दे रहे होते, बल्कि आप अपनी दरिद्रता के शाप को काट रहे होते हैं। सेवा वो कैंची है जो आपके कर्मों के बंधनों को काट देती है। जिस दिन आपकी दहलीज से कोई भूखा वापस नहीं जाता, जिस दिन आपकी चौखट पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखा होता है, उस दिन आपकी दहलीज एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। कुदरत का नियम है, जो आप अपनी दहलीज से बाहर निकालते हैं वही हजारों गुना होकर वापस उसी दहलीज से अंदर आता है। अगर आप सेवा बाहर भेजेंगे तो सुख अंदर आएगा, अगर आप कड़वाहट बाहर भेजेंगे तो दुख अंदर आएगा। महाराज जी की अंतर्दृष्टि हमें बताती है कि दान केवल धन का नहीं होता, दान मुस्कुराहट का भी होता है, दान मीठे बोल का भी होता है,
क्या आपकी दहलीज इतनी पवित्र है कि वहां से गुजरने वाला इंसान शांत महसूस करे? कंगाली से मुक्ति का महामंत्र है, अपनी दहलीज को बांटने का केंद्र बनाओ। शाम को जब आप अपनी दहलीज पर दीपक जलाते हैं तो वो केवल रोशनी नहीं है, वो इस बात का ऐलान है कि ये घर मानवता की सेवा के लिए खुला है। जब आप अपनी दहलीज को स्वार्थ के पहरे से आजाद कर देते हैं तो वहां दरिद्रता का शाप टिक ही नहीं सकता। कंगाली उस घर में कदम रखते ही भस्म हो जाती है जहां सेवा की सुगंध होती है। भाइयों, अपनी दहलीज को सेवा का द्वार बनाने के लिए आपको अपनी सोच की दरिद्रता को जलाना होगा। ये सोचना बंद कीजिए कि मेरे पास कम है। महाराज जी के चरणों से जुड़ने के बाद आप इस ब्रह्मांड के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि आपके पास ब्रह्म ज्ञान की दौलत है। जब आप इस भाव के साथ अपनी दहलीज को साफ करते हैं कि आज यहां से गुरु की कृपा गुजरेगी, तो आपकी चौखट जागृत हो जाती है। सेवा का अर्थ है दहलीज पर आने वाली हर ऊर्जा का सम्मान करना। जब आप अपनी दहलीज को मंदिर की तरह पूजना शुरू करते हैं और वहां से परोपकार का कार्य करते हैं, तो आपकी सूक्ष्म कंगाली के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, बेटा, चौखट को इतना ऊंचा मत बनाओ कि कोई गरीब वहां तक ना पहुंच सके, बल्कि उसे इतना विशाल बनाओ कि वहां से सारा संसार सुख प्राप्त कर सके। दरिद्रता से मुक्ति का यही असली महामंत्र है। जिस दिन आपकी दहलीज करुणा का द्वार बन गई, उस दिन कुबेर भी आपके घर में नौकर बनकर सेवा करेंगे। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपनी दहलीज को संकीर्णता से बाहर निकालिए। जब आप महाराज जी की शिक्षाओं को अपनी चौखट पर उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो अदृश्य बरकत लौट आई है जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। दहलीज को सेवा का द्वार बनाने के इस दिव्य संकल्प में सहायक बनने के लिए हमने आपके लिए बहुत ही विशेष वस्तुएं चुनी हैं। अपने घर की दहलीज को सुगंधित और प्रकाशमान बनाने के लिए, ताकि वहां आने वाला हर जीव शांति का अनुभव करे, आप हमारे शॉपिंग टैग से पवित्र धूप, तांबे के जलपात्र, पक्षियों के लिए और नक्काशीदार दीपक सीधे खरीद सकते हैं। याद रखिए, ये वस्तुएं आपकी सेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाएंगी। अपनी दहलीज को कंगाली के शाप से मुक्त करने और उसे सेवा का द्वार बनाने के लिए नीचे दिए गए शॉपिंग टैग्स पर क्लिक करें और आज ही एक नई शुरुआत करें। भाइयों और बहनों, अब हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां न कोई वस्तु है, न कोई व्यापार और न ही कोई लेन देन। यहां केवल शुद्ध बोध है। यह वो पड़ाव है जहां शून्य और अनंत एक हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे महादेव के उस रूप की जिसे दुनिया विनाश का प्रतीक समझती है, लेकिन एक साधक के लिए वो परम सृजन का द्वार है, महादेव का तांडव। जब महादेव तांडव करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठता है। लोग डरते हैं कि ये प्रलय है, लेकिन रूहानी तौर पर तांडव सफाई का सबसे बड़ा नृत्य है। महाराज श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि जब तक पुरानी सड़ी गली इमारत ढहती नहीं, तब तक वहां नए और भव्य महल की नींव नहीं रखी जा सकती। तांडव का अर्थ है उस सब का विनाश जो असत्य है, ताकि सत्य प्रकट हो सके। आपकी दहलीज पर बरसों से जो विकार, जो कचरा और जो पुरानी आदतें जमा हैं, उन्हें हटाने के लिए प्रेम की थपकी काफी नहीं है। वहां आपको अपने भीतर के रुद्र को जगाना होगा। तांडव आपके भीतर के उस संकल्प का नाम है जो चीख चीख कर कहता है कि अब और नहीं। अब मैं अपनी इस चौखट पर किसी भी नकारात्मकता को पैर नहीं रखने दूंगा। तांडव के समय महादेव के चरणों के नीचे एक बौना असुर होता है जिसे अपस्मार कहा जाता है। ये असुर और कुछ नहीं बल्कि हमारी अज्ञानता और भ्रम का प्रतीक है। महादेव उसे कुचलकर रखते हैं ताकि वो सिर न उठा सके। भाइयों, आपकी दहलीज वो जगह है जहां आपको अपने भीतर के इस अपस्मार, अज्ञानता को कुचलना होगा। जब आप शाम को घर लौटते हैं तो आप केवल एक शरीर नहीं लाते। आप अपने साथ दफ्तर की राजनीति, अपमान का बदला लेने की आग और दुनिया भर की ईर्ष्या लेकर आते हैं। दहलीज वह स्थान है जहां महादेव का तांडव होना चाहिए। तांडव का अर्थ यहां यह है कि घर में प्रवेश करने से पहले अपने उन मानसिक जूतों को उतारकर बाहर फेंक दें जिनमें अहंकार और क्रोध की गंदगी लगी है। अपनी बुराइयों को दहलीज के बाहर छोड़ना कोई कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी वीरता है। जो इंसान अपनी चौखट पर अपने अहंकार का गला काट सकता है,
वही घर के भीतर महादेव की तरह शांत होकर बैठ सकता है। महाराज जी की अंतर्दृष्टि हमें बताती है कि दहलीज वो यज्ञ कुंड है जहां आपको अपनी बुराइयों की आहुति देनी पड़ती है। अगर आप दहलीज लांघते समय अपनी कड़वाहट को बाहर नहीं छोड़ते तो आप घर में प्रवेश नहीं कर रहे, आप घर को प्रदूषित कर रहे हैं। महादेव जब नृत्य करते हैं तो उनकी जटाओं से गंगा बहती है और मस्तक पर अग्नि भी होती है। ये संतुलन है। दहलीज पर खड़े होकर खुद से पूछिए, क्या मैं इस घर में शांति लाने जा रहा हूं या अपना विक्षोभ बांटने? तांडव की ऊर्जा का उपयोग कीजिए। अपने भीतर की हर उस वृत्ति को भस्म कर दीजिए जो आपको चिड़चिड़ा बनाती है। विनाश कीजिए उस पुरानी पहचान का जो दुखी थी, जो कंगाल थी, जो बेबस थी। जब आप अपनी इस पुरानी पहचान का विनाश करेंगे तभी एक दिव्य पहचान का सृजन होगा। जब तांडव शांत होता है तो जो बचता है वो है शून्य, और उस शून्य में ही अनंत परमात्मा का वास होता है। जब आप अपनी बुराइयों को दहलीज के बाहर छोड़ देते हैं तो आपका मन शून्य हो जाता है। उस शून्य मन में ही महाराज जी का ज्ञान एक दिव्य संगीत की तरह गूंजता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ पाकर सुखी होंगे, लेकिन महादेव सिखाते हैं कि छोड़कर सुखी हुआ जाता है। दहलीज छोड़ने की जगह है, शिकायतों को छोड़ने की, नफरत को छोड़ने की और उस मैं को छोड़ने की जो हर वक्त संघर्ष कर रही है। जैसे ही आप दहलीज पर शून्य होते हैं, आप घर के भीतर अनंत हो जाते हैं। फिर आपके घर की चार दीवारें आपको कैद नहीं करती, बल्कि वे एक ब्रह्मांड बन जाती हैं जहां केवल आनंद का वास होता है। भाइयों और बहनों, इस सत्य का कोई मोल नहीं है। इसके लिए आपको कुछ खरीदना नहीं है, केवल कुछ बेचना है, और वो है आपका अहंकार। अपनी बुराइयों को उस दहलीज की भेंट चढ़ा दीजिए। महादेव का तांडव आपके भीतर के विकारों को भस्म करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं अपनी उस चौखट को एक रुद्र भूमि बनाने के लिए जहां केवल सत्य टिक सके? जिस दिन आपकी दहलीज पर झूठ, कपट और क्रोध का प्रवेश वर्जित हो गया, उस दिन आपको किसी स्वर्ग की तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग आपकी उसी चौखट के भीतर मूर्त बनकर खड़ा होगा। महाराज जी कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। दहलीज पर अपनी हस्ती को मिटा दीजिए और फिर देखिए कैसे आप शून्य से उठकर अनंत की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यहां केवल शांति है, यहां केवल बोध है, और यहां केवल आप और आपके गुरु का अटूट संबंध है। प्रेम से बोलिए, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री आशुतोष महाराज जी। भाइयों और बहनों, अब हम उस परम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां तर्क की सीमा समाप्त होती है और श्रद्धा का साम्राज्य शुरू होता है। आज मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके हृदय के बंद द्वारों को झकझोर कर खोल देगी। ये कहानी उस ब्रह्म ज्ञान के उजाले की है जो कोयले जैसी काली तकदीर को भी हीरे की तरह चमका देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत गरीब भक्त रहता था। उसके पास न रहने को पक्का मकान था, न पहनने को अच्छे वस्त्र। एक छोटी सी घास फूस की कुटिया थी जिसकी दीवारों पर गरीबी के अनगिनत निशान थे। गांव के लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वो दिन भर मिट्टी ढोता मजदूरी करता, लेकिन जब भी अपनी कुटिया की दहलीज पर पहुंचता तो वो झुककर उसे ऐसे चूमता जैसे वो किसी तीर्थ की सीढ़ियां हों। उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ओ भक्त, जिस घर की छत से पानी टपकता हो उस घर की चौखट को इतना क्यों पूछता है? वो मुस्कुराकर कहता, भाइयों, ये छत मेरी गरीबी देख रही है, पर यह दहलीज उस दाता का इंतजार कर रही है। मैं अपनी चौखट को गंदा कैसे छोड़ दूं? क्या पता किस भेष में मेरा नारायण आ जाए। उस भक्त के पास सजावट के लिए पैसे नहीं थे। वो बाजारों से महंगे तोरण या रत्न जड़े दीपक नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसने अपनी दहलीज को प्रेम से सजाया था। वो रोज सुबह उठकर अपनी उस कच्ची दहलीज को लीपकर साफ करता। उसके पास चमेली या गुलाब के इत्र नहीं थे, इसलिए वो जंगल से जंगली फूल चुनकर लाता और उन्हें अपनी चौखट पर सजा देता। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता, वो अपनी दहलीज पर एक मिट्टी का छोटा सा दिया जलाता और रोते हुए कहता, हे नाथ, मेरे भीतर तो अंधेरा ही अंधेरा है,
पर तेरी इस चौखट पर दिया जलाया है ताकि तुझे आने में कोई तकलीफ न हो। मेरा घर छोटा है मालिक, पर मेरा इंतजार बहुत बड़ा है। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और उस गरीब की कुटिया कांप रही थी। अचानक आधी रात को उसकी दहलीज पर एक दस्तक हुई। भक्त ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक वृद्ध थका हुआ यात्री खड़ा था जिसके वस्त्र भीगे हुए थे। भक्त ने बिना एक पल गंवाए उस यात्री को अपनी कुटिया के भीतर बुला लिया। उसने अपनी एकमात्र सूखी कंबल उस यात्री को ओढ़ा दी और खुद ठंड में ठिठुरने लगा। उसने उस यात्री के पैर धोए और वही पानी अपनी आंखों से लगा लिया। वो यात्री मुस्कुराया और उसने पूछा, भक्त, इस गांव में इतने बड़े बड़े महल हैं, सोने की दहलीज वाले घर हैं, पर मुझे इस झोपड़ी की चौखट पर ही रोशनी क्यों दिखाई दी? भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, उन महलों में पहरेदार थे, यहाँ केवल इंतजार था। उन दरवाजों पर अहंकार का ताला था, यहाँ केवल प्रेम की कुंडी खुली थी। उसी पल उस झोपड़ी के भीतर हजारों सूर्यों का प्रकाश फैल गया। वह वृद्ध यात्री अंतर्धान हो गया और साक्षात भगवान नारायण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, पुत्र, मैं उन सोने की दहलीज वालों के पास नहीं गया, क्योंकि उनकी चौखट पर जूतों और घमंड का ढेर लगा था। मैं तेरी इस टूटी हुई दहलीज पर खिंचा चला आया, क्योंकि तूने इसे ब्रह्म ज्ञान के उजाले और निस्वार्थ प्रेम से सजाया था। जैसे ही नारायण के कदम उस मिट्टी की दहलीज पर पड़े, वो झोपड़ी वैकुंठ में तब्दील हो गई। उसकी गरीबी जड़ से खत्म हो गई, पर सबसे बड़ी दौलत जो उसे मिली वो था वो नूर जो उसके भीतर जाग गया। भाइयों और बहनों, महाराज श्री आशुतोष महाराज जी इस कथा के माध्यम से हमें यही समझाते हैं कि नारायण किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं। भगवान उस चौखट पर कभी नहीं जाते जहां मैं खड़ी होती है। वे तो वहां आते हैं जहां ममता और सुमिरन की खुशबू होती है। क्या आपकी दहलीज भी उस भक्त की तरह तैयार है, या आपने इसे केवल दुनिया की गंदगी और जूतों का अड्डा बना रखा है? याद रखिए, जब आप अपनी दहलीज को प्रेम से धोते हैं और वहां गुरु के नाम का दीपक जलाते हैं, तो वो साधारण लकड़ी की चौखट नहीं रह जाती, वो दिव्य द्वार बन जाती है। ब्रह्म ज्ञान का उजाला यही है, ये जानना कि आपका घर पत्थर का नहीं, भावनाओं का बना है। आज से ही अपनी दहलीज को प्रेम से सजाइए, वहां से गुजरने वाले हर जीव को सम्मान दीजिए। जब आपकी चौखट प्रेम में हो जाएगी, तो विश्वास मानिए, नारायण को आपके द्वार पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। भाइयों और बहनों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद आपके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ जाए, लेकिन गौर करेंगे तो आंखों के कोने अपने आप भीग जाएंगे। अक्सर हम लोग कितने अजीब होते हैं ना। हम अपने घर की ड्राइंग रूम की दीवारों पर हजारों के पेंट करवाते हैं, सोफे पर मखमली कवर चढ़ाते हैं, और अगर गलती से कोई बच्चा दीवार पर पेंसिल चला दे तो पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। लेकिन जिस दहलीज से होकर हमारी किस्मत अंदर आती है, उसे हमने सौतेली माँ जैसा बना रखा है। कभी कभी तो मुझे हंसी आती है ये सोचकर कि अगर बेचारी दहलीज बोल सकती तो वो हमसे क्या कहती। वो चीख चीख कर कहती, अरे ओ घर के मालिक, अंदर तो तूने एयर कंडीशनर लगा रखा है, पर बाहर मुझे धूप में जूतों के ढेर के नीचे दबा रखा है। तू अंदर तो काजू बादाम खा रहा है, पर मेरी छाती पर तूने वो पुराना फटा हुआ पायदान डाल रखा है जिसे देखकर भिखारी भी अपना रास्ता बदल ले। हम बाहर से आते हैं गुस्से में तमतमाए हुए, और अपना सारा गुबार कहां निकालते हैं? उसी बेचारे दरवाजे पर। धड़ाम से दरवाजा बंद करते हैं, जैसे सारी दुश्मनी उसी लकड़ी के टुकड़े से हो। अरे भाइयों, जिसे आप धड़ाम से पीट रहे हैं वही तो आपकी सुरक्षा की ढाल है। लेकिन हंसी की इन बातों के पीछे एक बहुत गहरा और चुभने वाला सच छिपा है। कभी अकेले में बैठना और सोचना कि जब हम छोटे थे तो इसी दहलीज पर बैठकर हम अपनी माँ का इंतजार करते थे। याद है, जब माँ बाजार से आती थी तो हम इसी चौखट पर खड़े होकर उसकी झोली में झांकते थे कि हमारे लिए क्या आया है। उस वक्त ये दहलीज उम्मीद का नाम थी। फिर हम बड़े हो गए, जिंदगी की भागदौड़ में इतने मसरूफ हो गए कि हमने उस चौखट को चूमना तो दूर, उसे देखना भी छोड़ दिया। आज उसी दहलीज पर खड़ी होकर आपकी बूढ़ी माँ या आपकी पत्नी आपका इंतजार करती है, और आप हाथ में मोबाइल लिए
चेहरे पर तनाव की लकीरें सजाएं, बिना उनकी तरफ देखे अंदर घुस जाते हैं। सोचिए, उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जो बरसों से उसी दहलीज पर अपनी आंखों की रोशनी कम कर चुकी है, सिर्फ आपकी एक मुस्कुराहट देखने के लिए। महाराज जी कहते हैं कि दहलीज पर खड़ा इंतजार अगर आंसुओं में बदल जाए तो उस घर की बरकत को सूखने में देर नहीं लगती। हमने पत्थरों को तो चमका लिया, पर उन जिंदा दहलीज घर के बड़े बुजुर्गों के दिल तोड़ दिए। आज जब आप घर जाएं तो उस दहलीज को केवल पैर रखने की जगह मत समझना। याद करना उस बचपन को, याद करना उस माँ की ममता को। आज अपनी उस चौखट पर रुकना, मोबाइल जेब में डालना और एक सच्ची मुस्कुराहट के साथ अंदर कदम रखना। हंसी आती है अपनी नादानी पर कि हम खुशियां बाजारों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो तो हमारी अपनी दहलीज पर खड़ी होकर हमारा रास्ता निहार रही हैं। आज अपने घर की उस बूढ़ी चौखट को थोड़ा प्यार देना, उसे साफ करना और वहां एक दीप जलाना, क्योंकि जिस दिन आपकी दहलीज मुस्कुराएगी उस दिन आपके घर का कोना कोना चहक उठेगा। आंसू अगर आ रहे हैं तो उन्हें बहने दीजिए, क्योंकि ये आंसू आपकी रूह की उस गर्द को साफ कर रहे हैं जो चतुराई और आधुनिकता ने आपके ऊपर जमा दी थी। चलिए आज अपनी दहलीज से अपनी जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत करते हैं। भाइयों और बहनों, अब हम उस निर्णायक मोड़ पर आ गए हैं जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आज आपने जो सुना, जो देखा और जो महसूस किया है वो महज एक वीडियो नहीं था, वो आपकी आत्मा की सोई हुई चेतना को जगाने वाली एक रूहानी गर्जना थी। आज हम इस सत्संग के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए, ये अंत नहीं बल्कि आपकी तकदीर के नए सवेरे की पहली किरण है। मेरे प्यारे रूहानी योद्धाओं, अब जरा ठहरिए और अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल पूछिए। आज से पहले आपकी दहलीज क्या थी? केवल ईंट पत्थर का एक टुकड़ा, एक ऐसी जगह जहां आप अपने जूतों की गंदगी और मन का कूड़ा छोड़ देते थे? लेकिन आज के बाद क्या वही पत्थर आपको साधारण लगेगा? स्वर्ग और कंगाली के बीच कोई मीलों का फासला नहीं है, इनके बीच केवल एक कदम की दूरी है, और वो कदम आपकी अपनी दहलीज पर टिका है। महाराज श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक परम सत्य समझाते हैं कि इंसान का भाग्य उसके घर के भीतर नहीं, उसके घर के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। अगर आप उस प्रवेश द्वार को अहंकार से भर देंगे तो कंगाली अंदर आएगी। अगर आप उसे प्रेम और बोध से भर देंगे तो साक्षात नारायण का वास होगा। आज से आपकी दहलीज क्या होगी? क्या वो फिर से जूतों का ढेर बनेगी, या वो एक दिव्य वेदी बनेगी जहां आप अपनी बुराइयों की आहुति देंगे? याद रखिए, जब आप शाम को काम से लौटते हैं तो वो चौखट आपसे पूछती है, क्या तुम अपने साथ शांति लाए हो या क्लेश? कंगाली जेब खाली होने का नाम नहीं है। कंगाली उस घर में होती है जहां दहलीज पर शुक्राना खत्म हो जाता है, और स्वर्ग उस झोपड़ी में होता है जहां चौखट पर पैर रखते ही इंसान अपनी मैं को त्याग देता है। आज इसी वक्त ये संकल्प लीजिए कि आपकी दहलीज अब से आपके गुरु का द्वार है। इसे गंदा रखना गुरु का अपमान है, इसे अंधेरे में रखना अपनी किस्मत को अंधेरे में धकेलना है। जिस दिन आपने अपनी चौखट को मंदिर की तरह पूजना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपकी तरक्की को नहीं रोक पाएगी। कंगाली का शाप आपकी दहलीज लांघने की हिम्मत ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां ब्रह्म ज्ञान का पहरा होगा। आज से आपकी दहलीज आपकी मर्यादा है, आपकी साधना है और आपकी बरकत का सबसे बड़ा स्रोत है। मेरे रूहानी परिवार के सदस्यों, आज जो ज्ञान का बीज हमने बोया है, इसे वट वृक्ष बनने में समय लगेगा, और इस वृक्ष को सींचने के लिए हमें बार बार इस सत्संग की गंगा में स्नान करना होगा। ये जो अंतर्दृष्टि का मंच है, ये केवल एक YouTube चैनल नहीं है, ये महाराज जी के उन बच्चों का ठिकाना है जो कलयुग की चकाचौंध में अपना रास्ता भूल गए हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, इस रूहानी कड़ी को टूटने मत दीजिए। ये जो ज्ञान की मशाल जली है, इसे हर घर की दहलीज तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि आज की इन बातों ने आपकी रूह को छुआ है, अगर आपको लगता है कि ये सत्य समाज के हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। क्यों? क्योंकि कलयुग का शोर बहुत तेज है। अगर आप इस आवाज से दूर हो गए तो दुनिया की माया आपको फिर से उलझा लेगी।
हमारे सब्सक्राइबर्स केवल नंबर्स नहीं हैं, वे महाराज जी के वो योद्धा हैं जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने कम से कम 5 प्रियजनों के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी के घर की दहलीज से कंगाली का साया हमेशा के लिए मिटा दे। भाइयों और बहनों, आज हमने घर की दहलीज को साफ किया, लेकिन क्या आपको पता है कि एक और दहलीज है जो आपके हाथ में 24 घंटे रहती है? एक ऐसी दहलीज जो आपके बेडरूम से लेकर आपके बाथरूम तक आपके साथ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके स्मार्टफोन की। अगला वीडियो एक ऐसा रूहानी धमाका होने वाला है जो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। इसका शीर्षक है डिजिटल आत्मा। क्या आपका फोन आपकी आयु और भाग्य चुरा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप सोने से पहले फोन क्यों देखते हैं? क्यों सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले आपका हाथ फोन की तरफ जाता है? आज का युवा और हर आम इंसान एक ऐसी अदृश्य गुलामी में फंस चुका है जिसे विज्ञान तो एडिक्शन कहता है, लेकिन सनातन विज्ञान इसे कुछ और ही कहता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका फोन आपकी प्राण ऊर्जा को सोख रहा है, कैसे सोशल मीडिया की वो नीली रोशनी आपके आज्ञा चक्र को सुन्न कर रही है, जिससे आपकी निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो रही है और आपकी किस्मत पर ताला लग रहा है। क्या आपका फोन आपके पितृदोष को बढ़ा रहा है? कैसे एक नोटिफिकेशन आपके मूलाधार चक्र को अस्थिर कर देता है? क्या आपके फोन की स्क्रीन आपकी उम्र को कम कर रही है? यह कोई मामूली तकनीक की बात नहीं है, यह आपकी आत्मा के डिजिटल अपहरण की कहानी है। मैं सनातन ग्रंथों और आधुनिक न्यूरोसाइंस के मेल से वो राज खोलूंगा जो आज तक किसी टेक गुरु या योगी ने नहीं बताया, क्योंकि ये आपकी जेब में रखे उस राक्षस का कच्चा चिट्ठा खोलेगा जो चुपचाप आपकी खुशियां चबा रहा है। तैयार रहिए उस महाविस्फोट के लिए। अगर आप अपनी आयु, अपना तेज और अपना भाग्य बचाना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। वो वीडियो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े डिजिटल श्राप को काटने की शक्ति रखेगा। तब तक के लिए अपनी दहलीज को साफ रखिए, मन में गुरु का सुमिरन रखिए और प्रेम से मुस्कुराते रहिए। प्रेम से बोलिए, सांचे दरबार की जय। जय श्री आशुतोष महाराज जी। चौखट तो जाग गई, लेकिन दोस्तों असली जंग अभी बाकी है। आपकी जेब में रखा वो स्मार्टफोन आपकी आत्मा का शिकार कर रहा है। क्या आपका फ़ोन धीरे धीरे आपकी आयु और भाग्य चुरा रहा है? अगले वीडियो में डिजिटल आत्मा का वो खतरनाक सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अपनी रूहानी सुरक्षा के लिए अभी अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लिंक से अपना सिद्ध संकल्प डिजिटल बंडल आज ही हासिल करें, क्योंकि बदलाव इंतजार नहीं करता, वो इसी पल से शुरू होता है। अपनी दहलीज को मंदिर बनाइए और अगले महाविस्फोट के लिए तैयार रहिए। प्रेम से बोलिए, जय श्री आशुतोष महाराज जी।